हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करने वाले हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती एसएससी के एक इम्पॉर्टेंट नोटिस और साथ ही साथ 97,000 नई शिक्षक भर्ती और इसके साथ ही साथ संविदा शिक्षकों की नियुक्तियां अब होंगी बंद। तो सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में पिछले वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि वहाँ से सचिव साहब के स्टेटमेंट ये आया है कि आज ही आपका परीक्षा परिणाम जारी होगा। एनआईसी को जो डेटा है वो फॉरवर्ड किया जा चुका है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों ने लगातार फिर से क्वेरीज की, वहाँ के कर्मचारियों से फोनिक माध्यम से संपर्क किया कि आखिरकार परीक्षा परिणाम कब आएगा। तो को लेकर कर्मचारियों का यही कहना है कि आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एनआईसी को डेटा फॉरवर्डेड है और जैसे ही कुछ टेक्निकल समस्याएं होती हैं या कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से थोड़ा सा परीक्षा परिणाम में देरी हो सकती है, तो उन्होंने ये विश्वास दिलाया है कि आज देर रात तक, अब देर रात तो भाई 10 बज ही रहा है, साढ़े 11 बजे तक यहाँ पर आती हैं चीज़ें और आपने देखा भी होगा। तो अगर 11:30 के करीब अगर चीज़ें हो जाती हैं अगले 1 घंटे में, तब तो ठीक है, 1 डेढ़ घंटे में। अदरवाइज़ ये परीक्षा परिणाम, ऐसा उनका कहना है कि कल अवश्य जारी किया जाएगा। तो मतलब बस यही है कि या तो आज मध्य रात्रि तक या तो कल आपका परीक्षा परिणाम हर हाल में जारी होना है। दोस्तों, और भी जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हैं, जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो कितना होगा, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया है कि 97 ही रखने वाले हैं, लेकिन उसको रिलैक्स को लेकर केसेस वगैरह चल रहे हैं कि उनको भी आरक्षित ही माना जाए, तब रिजर्वेशन का असल मायने में पता चलेगा। तो ये क्या होगा कि जब एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का परीक्षा परिणाम आ जाएगा, उसके बाद जब नोटिफिकेशन आएगा, इसके लिए आप आवेदन करोगे। अभी तो आपको स्कोर कार्ड मिलेगा, फिर आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद आपकी मेरिट बनेगी और तब फाइनली अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 1504 कैंडिडेट सहायक अध्यापक के रूप में यहाँ पर नियुक्त होने वाले हैं। तभी यहाँ पर चीज़ें, वहीं पर जो गाइडलाइंस होंगी उनमें सारी चीज़ें यहाँ पर क्लैरिफाई हो जाएंगी। तो परीक्षा परिणाम के लिए थोड़ा सा और इंतज़ार करें और आप भी और हम भी टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं कि कब परीक्षा परिणाम जारी हो। वेबसाइट को लगातार कंटिन्यूसली चेक करते रहिए updled.gov.in और वहाँ पर आपको जैसे ही ब्लिंक कर जाएगा तो वैसे ही परीक्षा परिणाम आ जाएगा। तो अब दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक और मुद्दे के बारे में। वो रिलेटेड है 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर एक कह लें मुट्ठी भर की भर्ती दी गई और कितने ज़्यादा कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया। एडेड जूनियर की हम बात कर रहे हैं। अब शिक्षक भर्तियों का एक तरीके से सूखा जैसे पड़ा हुआ है। 1,37,000 पोस्ट वैकेंट हुए थे शिक्षा मित्रों के कह लें कि पदों को समाप्त किए जाने के बाद, क्योंकि वो क्या थे, टीटी वैलिडेट नहीं कर रहे थे, इस वजह से उनको बाहर किया गया। अब उसके बाद से नई भर्तियां कहाँ हुई? कोई एक भर्ती नहीं हुई। 68,500 और 69,000, इसको लेकर अभ्यर्थियों का जो सब्र का बांध है वो टूट चुका है। ऐसे में क्या है, अभ्यर्थी एक प्रचंड प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं और आपको हम यहाँ पर बताना चाहेंगे, देख सकते हैं, बेरोजगार प्रशिक्षित उत्तर प्रदेश 15 नवंबर को महाधरना प्रदर्शन होगा 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए। और ये धरना एग्जीक्यूट किया जाएगा पीएनपी एलनगंज प्रयागराज से। जैसा कि पिछले बार भी अभ्यर्थियों ने मार्च पास किया था, पीएनपी से लेकर के गए थे और इसका सड़कों पर प्रदर्शन हुआ। तो हम चर्चा कर रहे थे, इन्हीं सारी चीज़ों के बाद से कमेटी गठित की गई और कमेटी की रिपोर्ट के नाम पर यहाँ पर 2-2 महीने लगभग बीतने जा रहे हैं, लेकिन इसके बारे में बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने ना कुछ कहा, ना उप मुख्यमंत्री साहब ने कहा और ना योगी आदित्यनाथ जी के तरफ से कोई स्टेटमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिला है। तो इसी को लेकर अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। नियुक्ति पत्रों का वितरण भी इधर हुआ, उनमें भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कोई बड़ी अनाउंसमेंट देखने के लिए नहीं मिली। सिर्फ यह है कि योगी आदित्यनाथ जी ने यूपीएससी को कहा है कि कम से कम हम 50,000 पदों पर भर्तियां कर रहे हैं, उसमें लगभग 22,000 अभी आ जाएंगी और बाकी की बाद में होंगी। तो भाई, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का आंकड़ा कहाँ गया?
जब इतने ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट खाली हैं, 51,000 आपका सुप्रीम कोर्ट का हो गया हलफनामे में आपने बताया है, और 22,000 आपकी वैकेंट है 68,500 की, 10-20 हज़ार तो रिटायरमेंट होगा, तो जोड़ गांठ के लगभग 97,000 1 लाख पद तो बन ही रहे हैं। तो आखिरकार ये पद कहाँ गए? तो यहाँ पर अभ्यर्थियों का गुस्सा देख सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए 15 नवंबर की तिथि फाइनल हो गई है, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि प्रयागराज पहुँचें और इस बार आर पार की लड़ाई होगी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर में आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कहा गया है मीडिया अपने दायित्व को निष्पक्षता से निभाती और सरकार से सवाल पूछती तो शायद अब तक यूपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ गई होती। ये तो ज़रूर है, मीडिया में जो भी चीज़ें निकलती हैं वो कहीं ना कहीं गोल मटोल रहती हैं। बार बार कहा गया कि 51,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द, लेकिन इसके लिए सिर्फ दैनिक जागरण ने एक बार 2 बार आवाज़ उठाई है कि जो रिपोर्ट है वो लटक गई है और वो नहीं आ रही, इस वजह से शिक्षक भर्ती नहीं आ रही, इन सारे मुद्दों पर। तो ये दोस्तों फिलहाल के लिए बात हो जाती है 97,000 नई शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी का एक बड़ा स्टेटमेंट है कि अब योग्य शिक्षकों की नियुक्ति होगी, अब मानदेय शिक्षकों को रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, और ये मामला है यहाँ पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने शुक्रवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है और आगामी यूपी बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर केंद्र निर्धारण सहित अन्य व्यवस्थाओं को पारदर्शिता के साथ पूरा कराने का निर्देश दिया है और इसके लिए बिना किसी दबाव के सभी कार्यों को सही और निष्पक्ष ढंग से करने की नसीहत भी दी गई है। और उन्होंने एट लास्ट क्या जोड़ा है कि अधिकारियों ने उप मुख्यमंत्री को बताया कि बड़ी संख्या में एलटी प्रवक्ता संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति होने से अब मानदेय शिक्षकों को रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने महाविद्यालयों में लैपटॉप टैबलेट वितरण के बारे में भी सही पारदर्शिता के साथ उसका वितरण कराने का निर्देश भी दिया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, अब कुल मिलाकर देखा जाए कि यहाँ पर शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता हो गई है, तो अब संविदा शिक्षकों की जो नियुक्तियां हैं वो अब नहीं किया जाएगा, तो धीरे धीरे इनको मिनिमाइज ये लोग करने वाले हैं। और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर आपको पहले ही बताया गया है कि कुछ सालों के बाद से भर्तियां एकदम से समाप्त कर दी जाएंगी। शिक्षा मित्रों वगैरह को लेकर ये सारी चीज़ें कही गई थी। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट रह जा रही थी, एसएससी की तरफ से जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसकी तरफ से एमटीएस एग्ज़ाम 2020 की जो आंसर की है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की, वो रिलीज़ की जा चुकी है। तो आप लोग इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर रिस्पांस वगैरह को आप देख सकते हैं। तो ये कुल मिला के एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बता दी गई है। और फिलहाल के लिए दोस्तों ये सारी अपडेट्स हो जाती हैं, लेकिन इसी दरमियान यहाँ पर जल्द ही जो माध्यमिक शिक्षकों की भर्तियां हैं जैसे कि टीजीटी पीजीटी 27,000 और यहाँ पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए अभ्यर्थियों ने पिछली बार नवल किशोर जी से वार्ता की थी, लेकिन वहाँ से चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो पाई। तो 20 तारीख को जैसे ही बैठक समाप्त होती है, आधिकारिक बैठक, एक बड़ी बैठक होगी जिसमें सारी चीज़ों पर जो चीज़ें हैं वो फाइनलाइज हो जाएंगी। इसके बाद से एक बहुत बड़ा प्रदर्शन माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी होने वाला है, जिसमें टीजीटी पीजीटी 27,000 स्पेशली टारगेट की जाएगी। और साथ ही साथ एलटी के लिए तो ऐसी सूचना मिल रही है कि उसका जो विज्ञापन है दिसंबर माह में जारी कर दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट अपडेट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।